नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। गतिरोध आखिरकार समाप्त हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा का अनावरण होना था। रीवा के एसएएफ चौराहे में ये तैयारी कर ली थी कांग्रेस ने। इसके पहले जब एमआईसी ने, नगर निगम ने ये प्रस्ताव भेजा था, और तब से लेकर जो पूरा घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई थी कि आपत्ति दर्ज कर दी गई थी, पुलिस महकमे ने रोक लगा दी थी। उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिलाध्यक्ष के प्रशासन पर आरोप, उसके बाद महापौर के प्रशासन पर आरोप, और देखते ही देखते आम जनमानस के बीच ये पूरा घटनाक्रम जिस तरह से आगे पहुंचा था, और सबने ये मांग करी थी कि श्रीनिवास तिवारी जी का जो योगदान रहा है विंध्य की राजनीति में, रीवा की राजनीति में, और लंबे समय तक वो पद में रहे, जनसेवा का जो भाव था, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रशासन या पुलिस प्रशासन उनकी प्रतिमा लगाने पर रोक लगा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। और इस चीज को लेकर सोशल मीडिया में भी अच्छा खासा विरोध देखने को मिला था। 12 सितंबर को नगर निगम आयुक्त और प्रभारी कलेक्टर के साथ जो चर्चा हुई, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी रीवा की, महापौर की, उसके बाद प्रभारी कलेक्टर सौरभ सोनवड़े के साथ जो चर्चा हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि जहां पर जो जगह पहले निर्धारित की गई थी वहीं पर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसको लेकर अब किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश स्तर के तमाम नेता, कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर मुखर हो गए थे। इवन बीजेपी के भी नेता इस बात को कह रहे थे कि इस पर सही समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन जब काम चल रहा था, उस बीच में जब पुलिस का पहरा दिया गया, पुलिस प्रशासन का यह कहना था कि यह जमीन हमारी है। एनओसी को लेकर लंबे समय तक कांग्रेस मांग करती रही कि जल्दी सारी चीजें क्लियर हो जाए, जगह जो चिन्हित की गई थी, लेकिन सारी चीजों में स्पष्टता नहीं थी। और जब रोक लगी उसके बाद माहौल किस तरह हुआ, पूरे जिले भर, संभाग भर में लोगों ने यह लिखना शुरू किया कि यह अपमान है और यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जन भावनाओं के तहत जब जनता की यह मांग निकलकर सामने आई, तब यह चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि उसी स्थान पर मूर्ति लगाई जाएगी, उसका अनावरण होगा। 17 सितंबर को यह बड़ा कार्यक्रम उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होगा। पद्मधर पार्क में बड़ी जनसभा है जिसमें दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। और जब ये पूरी परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, तब एक था कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो ये मसला उठा है सीधे सीधे, जिसमें अब सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से राजनीति होती हुई दिख रही थी, लेकिन जो सेंटिमेंट है वो आम जन से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। आप समझिए कि श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को लेकर जिस तरह की भावना विंध्य की जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, सबने एक सुर में इस बात का विरोध किया था कि अगर कोई जगह परिषद ने पास करके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया, अगर उसको लेकर एनओसी नहीं दी जा रही है या रुकावट की कोशिश की जा रही है, तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में लोग जब निकलकर सामने आने, एक सीधे से एक माहौल यह भी बन गया था कि 17 सितंबर को उस जनसभा के माध्यम से प्रशासन और बीजेपी सरकार के खिलाफ जिस तरह की बात होती, शायद उन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा हुई। और उसके बाद प्रभारी कलेक्टर और जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, महापौर, सबसे चर्चा करने के बाद यह तय हुआ कि वही निर्धारित स्थान होगा जहां पर मूर्ति स्थापित की जाएगी, उसका अनावरण होगा। तमाम बड़े कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। यह सवाल, यह डिस्कोर्स इसलिए भी खड़ा हो रहा था क्योंकि खुद सरकार ने श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी, जो त्योंथर से विधायक हैं, वो हैं मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रशासन ने इस तरह का कोई निर्णय ले लिया तो सवाल उन पर भी खड़े होते, क्योंकि यह जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, सिर्फ एक राजनीतिक दल तक यह मामला नहीं है। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने भी इस पूरे विषय पर मुखरता के साथ यह कहा था कि हां, यह मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। उसके बाद प्रशासन के साथ जो बैठकों का दौर चला, जो चर्चाएं हुई, क्योंकि स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने यह कहा था कि जनता के बीच जाएंगे, उस जनसभा में यह मांग उठाएंगे कि इस मूर्ति का आप क्या करें जो बनकर तैयार हो गई है। और चूंकि यह जनभावनाओं के अनुरूप एक मसला था जिसकी मांग लंबे समय तक थी, ऐसे में अब यह फैसला हो चुका है। 17 सितंबर का वो दिन जब रीवा के एसएएफ चौराहे में यह मूर्ति का अनावरण होगा, मूर्ति स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। और कुल मिलाकर यह जो गतिरोध था, जो यह अवरुद्ध बीच में हुआ था, काम जो रुका था, इस पर अब रोक हट गई है। अब फिर से उसी तरह से काम शुरू हुआ है और जल्दी पूरी तैयारियां कर ली जाएंगी। 17 सितंबर को
स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की 100वीं जयंती है और उसी दिन इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।